यह है महाभारत की 2 मिनट स्टोरी। महाभारत का वह रहस्य है जिसने अर्जुन को भी स्तब्ध कर दिया था। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर चारों ओर सन्नाटा पसरा था। लाखों योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और पांडव विजय के बाद भी प्रसन्न नहीं थे। तभी अर्जुन अपने दिव्य रथ पर बैठे युद्ध की घटनाओं को याद कर रहे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, पार्थ, पहले मैं रथ से उतरता हूँ, उसके बाद तुम उतरना। अर्जुन ने बिना कोई प्रश्न किए उनकी आज्ञा का पालन किया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण नीचे उतरे और फिर अर्जुन रथ से उतरे, उसी क्षण वह दिव्य रथ अचानक प्रचंड अग्नि में जल उठा। ये देखते ही देखते वह राख बन गया। यह सब देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, ये कैसे हुआ? यह वही रथ है जिसने मुझे पूरे युद्ध में मेरा साथ दिया था। तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, पार्थ, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धाओं के दिव्य अस्त्र इस रथ को युद्ध से पहले ही नष्ट कर चुके थे, लेकिन मैं इस रथ पर विराजमान था, इसलिए उन अस्त्रों का प्रभाव प्रकट नहीं हुआ। जैसे ही मैं इस रथ से नीचे उतरा, उनका प्रभाव सामने आ गया और रथ राख बन गया। अर्जुन की आंखें नम हो गई ये देखते देखते। उन्हें समझ आ गया कि उनकी पूरी विजय केवल उनके धनुष, बाण या पराक्रम ये नहीं थे, बल्कि भगवान की कृपा और संरक्षण का परिणाम थे। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही है कि कई बार हमें लगता है कि हमारी सफलता केवल हमारी मेहनत का फल है, जबकि वास्तव में ईश्वर की अदृश्य कृपा हर कठिनाई में हमारी रक्षा कर रही होती है। जब तक भगवान का हाथ हमारे सिर पर है, तब तक सबसे बड़े संकट भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए हमें सफलता मिलने पर कभी अहंकार नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए और भगवान का आभार मानना चाहिए। अगर आप भी भगवान के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए जय द्वारिकाधीश और भेजिए अपने उन दोस्तों को जो भगवान के सच्चे भक्त हैं। जय द्वारिकाधीश।